नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हाई प्रोफाइल हत्या ने जिस तरह से प्रदेश की सियासत को और सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। इंडिगो अधिकारी रुपेश सिंह की पटना में हत्या ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल लगातार खड़े हो गए और ये अब होने भी लगे हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच अब शुरू कर दी है। आईजी के निर्देश पर आनन फानन में एसआईटी की टीम भी गठित की गई, मगर सवाल यह है कि आखिर वीआईपी इलाके में हत्या करके आरोपी फरार कैसे हो सकते हैं। घटना ये देर शाम की है, तस्वीरें आप देखिए। लेकिन अब परिजनों का यह कहना है कि बताइए, अब एसआईटी की टीम गठित करिए या एसटीएफ की, लेकिन हमारा बेटा कैसे अब लौटेगा। कुछ भी आप लगाएं, कोई भी टीम आप लगा दीजिए, मगर मेरे बेटे का क्या। लेकिन इस घटना के बाद प्रदेश में सियासत भी लगातार जोरों पर है। क्या प्रतिक्रिया आ रही है नेताओं की सियासी गलियारों से, वो भी आप देखिए। इन दिनों आतंक राज के दौर से गुजर रहा है। कोई व्यक्ति महफूज नहीं है। शास्त्री नगर के बगल, थाना के बगल में इंडिगो के स्टेशन मास्टर रुपेश जी की जिस तरह से हत्या की अपराधी ने, अरे जब मोतिहारी में, सुपौल में, सहरसा में, मधुबनी में, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा सहित अनेक जिलों से हत्या की खबरें जब आती है, इस पर हम सवाल खड़ा करते हैं। जिनके भाषाई आतंकी प्रवक्ता प्रवचन देने लगते हैं। बिहार में अरे जंगल राज के भी कानून होते हैं। अरे तो आतंक राज है, जिसको जहां चाहे बकरी की तरह हलाल करते। मुर्गे भी इतने आसानी से हलाल नहीं होते जितने आसानी से यहाँ आदमी हलाल हो रहे हैं। कोई ना कोई इसमें साजिश है। यार साजिश से देखिए, मैं कौन क्या मांग करे न करे उससे मुझे नहीं। इसकी इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए, वो जो असली अपराधी पकड़ा जाना चाहिए, और इसके लिए सरकार किसी भी माने स्तर पर कोई कोर कसर न छोड़े। मैं इस बात को मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यह पीछे एक छोटी कोई प्लानिंग नहीं होगी, एक बड़ी प्लानिंग के तहत ऐसा ही माने हुआ होगा। तो इसको प्लान करने वाले लोगों के ऊपर भी नकेल कसा जाए। कल जिस तरह से राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के अंदर इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या कर दी गई, यह अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है। और इतनी बात तो अब क्लियर हो गई कि मुख्यमंत्री के लगातार बैठकों, पुलिस हेडक्वार्टर जाने, आवश्यक निर्देश देने का कुछ भी परिणाम लॉ एंड ऑर्डर के बेहतरी के लिए नहीं दिखता है। मैं समझता हूं कि रुपेश के हत्यारों को तत्काल तो गिरफ्तार करना ही चाहिए। जिस तरह से सरकार के नाक के नीचे जहां पूरी सरकार बैठती है, राज्य का पुलिस मुख्यालय है, उसके कुछ ही दूरी पर कल जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से अपराधियों ने इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी, ये सरकार में बैठे लोग जवाब दें। किस तरह से बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधी का सुनामी आ गया है अपराध का। इस पर सरकार में बैठे लोग सुशासन का दावा करने वाले क्यों चुप हैं? इस पर कोई सत्ता में बैठने वाले क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन इस घटना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। एसआईटी गठन के बाद अब सीबीआई जांच की मांग भी अब उठने लगी है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर ने अब मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर दी है। देखिए, बिहार स्टेशन हेड के जो अभी हत्या हुई है, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। लेकिन कल रात को सबसे पहले वीआईपी न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया था। लगातार वीआईपी न्यूज की नजर है इस पूरी खबर पर, जो अलग अलग तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का क्या कुछ कहना है इस घटना पर, वो भी आप सुनिए। सभी लोगों से उनके बहुत ही मधुर संबंध थे, अटूट सेवा भाव था, सबकी मदद करते थे, सबकी सेवा करते थे।
हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पुलिस हत्यारों को खोज लेगी। हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में धैर्य का परिचय देना चाहिए और पुलिस को, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से उनके हत्यारों को पटना पुलिस खोज लेगी और वो दंडित होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। देखिए, बहुत लेकिन इस घटना के बाद आरजेडी ने तो यह तक कह दिया कि दोपहर के बाद लोग घरों से निकलना भी नहीं चाहते। तेजस्वी यादव का ट्वीट आप देखिए, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से क्या निशाना साधा है सरकार पर। उन्होंने लिखा, सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी। वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से मैं बेहद दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। यह ट्वीट है तेजस्वी यादव का, जिस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया आरजेडी ने। और वह ट्वीट का वार अब लगातार अब रहेगा बरकरार, क्योंकि एक ऐसी घटना जिसने फिर से खड़ा कर दिया सरकार को। कानून की लगातार धज्जियां उड़ाती है तस्वीरें। शशांक दुबे लाइव जुड़ेंगे, पूरी जानकारी देंगे। शशांक, लगातार जिस तरह से तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, विपक्ष के नेताओं का यह कहना है कि अब तो लोग पटना में दोपहर के बाद घरों से निकलना भी नहीं चाहते, लेकिन कानून की कार्यप्रणाली पर, प्रशासन के रवैये पर सरकार को एक बार फिर से इस घटना ने कटघरे में खड़ा कर दिया। शशांक, ताजा अपडेट। जी बिल्कुल सागर, जिस तरह से कल ये घटना हुई है, शाम 7:15 बजे जो घटना हुई है, उसके बाद से जो कानून व्यवस्था बिहार की हालांकि चरमराई हुई है ही, और उसको लेकर सरकार तमाम प्रयास भी कर रही है कि ये कानून व्यवस्थाएं सुधरे। नीतीश कुमार जब से सरकार में दोबारा उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद 5 बार उन्होंने पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक की है, और 2 बार वो खुद पुलिस मुख्यालय पहुँचे हैं और पुलिस मुख्यालय पर जाकर पूरी क्राइम जो सीन चल रहा है, जो CID से उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली है, और उसके बाद क्या क्या किसको करना चाहिए उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन सही बात यही है कि अपराधी काफ़ी बेलगाम हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं। सागर, जो घटना कल घटी है, दरअसल ये एक हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए हम आप बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बिहार में तमाम घटनाएं घट रही हैं। आज भी तमाम जगहों पर इस तरह की घटना की सूचना बिहार में आई है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने भी, और बहुत बड़ा चैलेंज है इस नई सरकार के सामने, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो 15 सालों से सरकार चल रही है। लेकिन इस बार कहीं न कहीं कानून व्यवस्था काफ़ी बड़ी चुनौती बन गई उनके सामने, और कानून व्यवस्था के मामले पर विपक्ष निश्चित रूप से सरकार को घेरेगा, क्योंकि विपक्ष का भी दायित्व भी यही है। लेकिन सच्चाई भी कहीं न कहीं है, हालांकि विपक्ष कुछ हाइपर बोल रहा है कि लोग दोपहर के बाद पटना में घरों से नहीं निकल रहे हैं। वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि कानून व्यवस्था काफ़ी अब डगमग हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो पहले वाला माहौल था, जब 15 साल पहले जो लोग कहते हैं कि बिहार में लोग शाम को नहीं निकलते थे, तो कहीं ना कहीं हम उस तरफ दिशा में लौट रहे हैं। और लोगों को अब जरूर डर लगने लगा है कि कहीं भी कभी भी कोई वारदात हो सकती है, क्योंकि जो घटना अभी घटी है कल, उस घटना के पीछे अगर देखा जाए तो जो जिनकी हत्या हुई है वो एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति तो थे ही, साथ में उनके जान पहचान इंडिगो में स्टेशन मैनेजर थे। तो लेकिन शशांक, पुलिस की टीम जिस एंगल से जांच कर रही है, पुलिस की टीम को यह लगता है कि सुपारी देकर इस मर्डर को करवाया गया, क्योंकि जिनकी हत्या की गई उनकी काफी देखिए पहुंच थी सियासी गलियारों में भी, अधिकारियों से भी उनकी हमेशा लगाव रहता था उनका। तो टेंडर जब वो लेते थे, इसी को लेकर शायद किसी को ये बातें रास नहीं आई, और इसी को लेकर उनकी दुश्मनी हो गई सामने वाले से, उन्हें पता भी नहीं चला। शशांक, देखिए सागर, मामले की जो जांच SIT कर रही है वो कई एंगल से जांच कर रही है, उसमें सिर्फ एक ही एंगल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर जो पोस्ट ऑफ ऑकरेंस है, जो जगह है, PO है, वो बहुत पॉश इलाका है। पटना सचिवालय से अगर उसकी एरियल डिस्टेंस देखी जाए तो 500-600 मीटर से ज़्यादा की नहीं है। उसके अलावा मुख्यमंत्री आवास भी यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर नहीं है। तो काफ़ी पॉश इलाका है, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है।
तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो हत्या हुई, जो पुलिस का पहले बयान आया भी, एडीजी का बयान भी आया है कि ये जो हत्या प्रमा फेसी दिख रही है, यानी जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है, इस हत्या को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, जिस शार्पनेस से अंजाम दिया गया और जितनी एक्यूरेसी से अंजाम दिया गया है, ये प्रोफेशनल शूटर्स का काम है। क्योंकि प्रोफेशनल शूटर्स को पहले रैकी जब होती है और उनको लाइन मिलता है तो वो आते हैं और अपने टारगेट को एग्जैक्टली हिट करते हैं। ठीक है शशांक, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। प्रशांत झा जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, फोन लाइन पे। प्रशांत जी, महज 500 मीटर की दूरी पर सचिवालय से जहां पर रुपेश की हत्या की गई, एक ऐसे व्यक्ति जो काफी मिलनसार, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे, लेकिन उनके भी दुश्मन, और एक बार फिर से प्रदेश की सरकार पर सवालिया निशानी इस अपराध को लेकर। प्रशांत जी, देखिए सागर, ये सबसे बड़ी घटना थी। घटना ये था कि हाई प्रोफाइल मर्डर था ये पटना का, जबकि शाम 7:15 बजे जब रुपेश कुमार सिंह एयरपोर्ट से अपने घर लौटते हैं और उनको घर के कैंपस में ही जब वो अपार्टमेंट के बाहर अपनी गाड़ी रोकते हैं, वहीं उनको गोलियों से भून दिया जाता है। और इसमें अपराधी जिस तरह से उनकी हत्या करते हैं, वो कितना प्लानिंग था, किस तरह से लाइनिंग था, कितना बड़ा रेकी किया गया था कि 6 की 6 गोलियां उनके सीने में उतार दी गई। गाड़ी के शीशे के बाहर से ये फायरिंग की गई थी और वो पूरी गोलियां उनके सीने में उतार दी गई और तब तक उनकी पत्नी भी ऊपर से नीचे उतार आई थी। और बिल्कुल ये 20 सेकंड के अंदर ये पूरा मामला ये घटित हुआ था। और ये समझिए कि सबसे बड़ा सरकार की नाकामी इसी से पता चलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां से 500 मीटर की दूरी पर सचिवालय है और 1 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं, वहीं पर डिप्टी सीएम रहते हैं, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य रहते हैं और जो पुलिस मुख्यालय है वो भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां गश्ती की ये हालत थी कि वहां पर बिल्कुल सरेआम आप कह सकते हैं कि जो इंडिगो के स्टेशन मैनेजर हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। और बिहार में लगातार नीतीश कुमार ने 5वीं बार बैठक कर ली है कानून व्यवस्था सुधारने के लिए। ये कानून व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार पर सवालिया निशान है और पूरा बिहार इससे दहशत में है, क्योंकि इस घटना के पीछे जो भी हो, सरकार ने एसआईटी बना दिया है, कुछ पटना के सीनियर एसपी एसआईटी को लीड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है, उसमें लगता है कि प्रोफेशनल शूटर थे और ये प्रोफेशनल शूटर इतने खतरनाक थे कि उन्होंने 20 सेकंड में ये पूरे मामले को अंजाम दिया है। एक सवाल इसमें जरूर उठता है सागर की, देखिए ये पूरा जो मामला है, इस मामले के पीछे देखना ये होगा कि क्या ये कोई टेंडर की वजह से ये साजिश हुई है या फिर इसमें कहीं एयरपोर्ट के अंदर की जो राजनीति है उसके शिकार हुए हैं रुपेश। या फिर प्रशांत जी, उसी बात पर मैं आ रहा था। एक हाई प्रोफाइल मर्डर, लेकिन राजनीति, सरकार में पैड से टेंडर ये दिलवाते थे रुपेश सिंह के भाई जो कि ठेकेदार थे पेशे से, और इनकी अगर बात करें तो ठेकेदारी में भी इनका काफी पूरा फुल प्रूफ प्लान इनका चलता था और इनकी राजनीतिक गलियारे में भी बड़े सरकारी अधिकारियों तक इनकी काफी पैठ थी। तो शायद वहीं से कोई ऐसा रहा होगा जिनको इनकी बात अच्छी नहीं लगी होगी, शायद वहीं से कोई दुश्मन पनप गया होगा। प्रशांत जी, क्या लगता है आपको? देखिए, इसके पीछे जो अभी 3-4 जो पॉइंट सामने आ रहे हैं जिस पर पुलिस अनुसंधान चल रहा है, उसमें एक है कि टेंडर वार है, क्योंकि रुपेश के जो जिस तरह के कनेक्शन थे बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार के ब्यूरोक्रेसी में, और उसमें उन्होंने अपने भाई के नाम से टेंडर ठेकेदारी का लाइसेंस भी ले रखा था और उसको वो मैनेज भी करते थे। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जो प्रोफेशनल शूटर को जिस तरह से पैसे देकर इनकी हत्या कराई गई है, कि जब तक लाभ ना हो बड़ा तब तक इनकी हत्या क्यों कराई जाती। दूसरा एक बिंदु जिस पर पुलिस अनुसंधान चल रहा है, ये बिल्कुल अंदर की खबर आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से इंडिगो का वो सर्वा हो गए थे बिहार में और पूरे पटना एयरपोर्ट से वही संचालित करते थे इंडिगो को, तो वहां के कुछ अधिकारियों से भी इनकी नाराजगी हो सकती है। और साथ में इनके गांव की एक जमीन को लेकर के भी विवाद था, जिस जमीन को लेकर के काफी दिनों से विवाद चल रहा था, और साथ में एक पुलिस के बड़े अधिकारी से भी इनका विवाद हुआ था। ठीक है, लेकिन प्रशांत जी देखिए, बीजेपी खुद ही अभी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, अब चुनौतीपूर्ण स्थितियां अब सामने आ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर की प्रतिक्रिया हमने देखी, उनका भी ये खुद ही कहना है कि हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है कैसे अपराधियों से निपटा जाए। प्रशांत जी, जो बिहार में स्थिति है बिल्कुल सामने है। एक दिन में लगभग 1 दर्जन घटनाएं होती हैं जिसमें 3-4 तो मर्डर हो जाता है और लूट और बैंक
भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। विवेक ठाकुर ही नहीं, आज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो महाराजगंज से सांसद हैं, उन्होंने भी खुद कहा है कि ऐसे अपराधियों को पकड़कर उनको शूट कर देना चाहिए चौक चौराहे पर। यानी बिहार को सारे लोग मांग कर रहे हैं कि यूपी की तर्ज पर यहाँ जो भी शातिर हैं उनको सरेआम इनकाउंटर करिए, नहीं तो अपराधियों के अंदर खौफ नहीं होगा, दहशत में आम जनता रहेगी, आम शहरी रहेंगे। तो ऐसे में बिहार को इन कानून व्यवस्था सुधारना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और लोगों को इस दहशत से उबारना सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। लगातार शशांक दुबे भी अपडेट दे रहे हैं। शशांक, मर्डर पर सीएम का अब अल्टीमेटम भी आ चुका है। उनका कहना है कि 48 घंटों के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन सोचिए अल्टीमेटम से क्या होगा। यह कहना उस परिवार के सदस्यों का कि आप एसटीएफ की टीम आप गठित कर दीजिए एसआईटी की, लेकिन मेरा बेटा कैसे वापस आएगा, इस पर आप बातचीत करिए। शशांक, जी बिल्कुल सागर, ये काफ़ी मार्मिक अपील है उनके परिवार की, और हो गया होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि किसी के घर का एक बेटा चला जाता है और अपराध की भेंट चढ़ जाता है। जो कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दायित्व है, पुलिस का दायित्व है, पुलिस और सरकार उसमें फेल हो रही है। तो परिवार वालों का जो लॉस हुआ है, जो परिवार वालों का जो दिक्कत हुई है, उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, पुलिस को एक अगर निष्पक्ष जाँच करती है और पुलिस जिसका डिटेक्शन प्रॉपर इस केस का करती है, तो कहीं ना कहीं सुकून जरूर मिलेगा कि आखिर मामला क्या था और जो अपराधियों ने या जिन लोगों ने इस घटना में षड्यंत्र रचा है, जो इसमें शामिल थे, उनको सजा भी मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि सीएम ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटों के अंदर अपराधी गिरफ्त में आना चाहिए। तो देखिए मामला कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम सामने से कोई केस सामने नहीं आ रहा। भाई वीरेंद्र, प्रवक्ता मुख्य आरजेडी के, भाई वीरेंद्र जी स्वागत है सर वीआईपी न्यूज में। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में लगातार बढ़ती अपराध की घटनाएं, आरजेडी के तमाम सवालिया निशान मौजूदा सरकार पर, क्या आपकी प्रतिक्रिया सर? हाँ जी, सबसे बड़ी चीज है कि कानून का राज खत्म हो गया जी, अपराधियों का राज आ गया, और ये सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रही है। और जिस राज्य में अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार हो, उस राज्य में कानून व्यवस्था की बात करना बेईमानी है। जिस राज्य में जाति के नाम पर पोस्टिंग किया जाता है और जाति के नाम पर उसको सीआईडी में किया जाता है, दूसरे में किया जाता है, और उनके चहेते जो लोग हैं अपराधियों से मिले हुए हैं। कुछ मैं दर्शकों को सुनाने जा रहा हूं। एडीजी की फिलहाल प्रतिक्रिया आ चुकी है सामने, वीआईपी न्यूज सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा है, देखिए आप। थाना में अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है, इमीडिएटली अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के लिए जो है वरीय पदाधिकारी सभी घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। इसके लिए विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया है सिटी एसपी के नेतृत्व में, जिसका अनुश्रवण क्षेत्रीय महानिरीक्षक कर रहे हैं। साथ ही मुख्यालय स्तर से भी इसके अनुसंधान पर पैनी नज़र रखी जा रही है। अपराध अनुसंधान विभाग और एफएसएल, इनका भी सहयोग जो है उनको उपलब्ध कराया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा जो है घटनास्थल का भ्रमण भी किया गया है, सूत्रों का विश्लेषण भी किया जा रहा है, और एसटीएफ की तैनाती भी इसमें अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए की गई है। ठीक है वीरेंद्र जी, बताइए। हालांकि देखिए, मर्डर के बाद सीएम ने अल्टीमेटम भी दिया कि 48 घंटों के अंदर ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो, तो नीतीश कुमार तो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं सर। वीरेंद्र जी, रिकॉर्डिंग वही चला रहे हैं जो चलता रहा है। हाँ, इसलिए जिस राज्य में पैसा लेकर आरसीपी टैक्स लगता हो और उस पदाधिकारी को पोस्टिंग किया जाता हो, उस राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में बात करना बेईमानी होगा। तो मतलब कि सर क्या किया जाए? जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, तो इस्तीफा अगर दे देंगे नीतीश कुमार तो बेहतर हो जाएगी प्रदेश की व्यवस्था। सरकार नहीं चल रही है, ये दबाव में सरकार चला रहे हैं। हाँ, और ये कमजोर सरकार है। लेकिन सर अजय आलोक कह रहे हैं कि घटिया राजनीति आप लोग मत करिए। अजय आलोक जी कह रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, कि घटिया राजनीति से आप लोग ऊपर उठिए, जांच किया जा रहा है। और भ्रष्ट लोग को ये पोस्टिंग करते हैं पैसा लेकर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शशांक लगातार अपडेट दे रहे हैं, लगातार उनकी नजर इस खबर पर है कि आखिर
क्या कहना है नेताओं का? जिस तरह से सुना आपने शशांक, और अल्टीमेटम पर हम बात कर रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। एसटीएफ और एसआईटी की टीम हर एक एंगल से जांच कर रही है, हर एक तह तक जाना चाहती है और सुराग की तलाश में भी है। शशांक, जी बिल्कुल सागर, देखिए जो पुलिस जांच कर रही है, चूंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला हो गया और सीएम नीतीश कुमार ने भी इंटरफेयर किया है, तो पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। देखिए, पुलिस मुख्यालय से लेकर तमाम जो थाना स्तर तक के अधिकारी काफ़ी एक्टिव मोड में है और पूरे इस मामले के अलग अलग एंगल, जितने भी इसमें पक्ष हो सकते हैं, तमाम पक्षों को खंगाला जा रहा है और इसमें जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो CCTV फुटेज जो बहुत कम उपलब्ध हो पाई है और जो CCTV फुटेज है उससे भी उसकी प्रामाणिकता की जाँच की जा रही है, वो भी देखा जा रहा है कि कौन कौन से लोग हैं। उसके अलावा मोबाइल के कॉस्ट डिटेल्स और मोबाइल का सर्वाइलेंस जो है वो भी देखा जा रहा है कि आखिर इस लोकेशंस में कौन कौन से नए मोबाइल एक्टिव थे। और उसके अलावा ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि जो मृतक जिनकी हत्या कर दी गई है, रूपेश सिंह, उनके मोबाइल्स पे दिन भर में किस तरह कॉल डिटेल्स आए हैं और कौन से एडवर्स डिटेल्स हैं, यानी ऐसे कौन से कॉल हैं जो सामान्यतः नहीं हुआ करते थे, जो उनके परिवार और उनके ऑफिस के अलावा कौन कौन से कॉल्स हैं। तो जैसे अलग अलग एंगल्स हैं, तो पुलिस विभाग भी अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। चूंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया है और मुख्यमंत्री तक का इसमें हस्तक्षेप हुआ है, तो पुलिस की जो जांच का दायरा पुलिस ने काफ़ी बढ़ा दिया है। एक तरफ CID को भी ये मामला अंदर से CID इस मामले में सहयोग कर रही है, SIT को, और उसके अलावा SIT अलग अलग जगहों पर से लोगों को उठा भी रही है और पूछताछ भी कर रही है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने इसकी जानकारी नहीं दी है, इस बात को ओपन नहीं किया है, लेकिन हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि पुलिस ने कई जगहों पर से अलग अलग क्षेत्र से लोगों को उठाया और उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी कुछ देर पहले पुलिस की टीम आई थी यहाँ पर सागर, और उन्होंने इस जो कुसुम विला है, इसका जो गार्ड थे, जो कल नहीं थे यहाँ पर, छुट्टी पर थे, वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद रूप से उनसे भी पूछताछ की है। उनको भी लग रहा है कि ये मामला भी संदेहास्पद है, क्योंकि गार्ड कल क्यों नहीं थे, आम दिनों पे हमेशा वो रहा करते थे। तो गार्ड से भी पूछताछ हुई है और संभवतः उनको डिटेन भी किया जाए। तो तमाम पहलुओं पर और तमाम उनसे जुड़े लोग हैं, मतलब कि बताइए शशांक, जो बात आप बता रहे हैं कि अगर कल के दिन गार्ड की वहां पर मौजूदगी नहीं थी, कल के दिन ही मौत के घाट उतारा गया रूपेश को, उनकी हत्या की गई, तो देखिए तमाम ये एंगल काफी देखिए ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या अपराधियों की प्लानिंग पहले से ही थी? ये षड्यंत्र काफी दिनों से चला रहा था कि इस दिन गार्ड यहां पर मौजूद नहीं रहेंगे, इस दिन इनको बड़े आसानी से हम मार सकते हैं। देखिए, जैसा कहा जा रहा है कि पूरी प्री प्लान्ड ये मकसद था, पूरा प्री प्लान्ड पूरी स्टोरी थी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखाता हूँ इस वक्त सागर, एक CCTV लगा हुआ है, CCTV एक्टिव नहीं है और पिछले कई सालों से कह रहे हैं, गार्ड का जैसा बताना है कि सालों से CCTV एक्टिव नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने भी घटना को अंजाम दिया होगा, फुल स्क्रीन दिखाइएगा। फिलहाल शशांक वहीं पर खड़े हैं, ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है शशांक, लौट कर आऊंगा, इसी तस्वीर पर आप बने रहिएगा। निखिल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पे। निखिल जी, जिस तरह से बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं प्रदेश की सरकार पर, कटघरे में अब सरकार, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे, और राज्यसभा सांसद खुद ही बीजेपी के कह रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण है ये हालात जिस तरह से बिहार में दिखाई दे रहे हैं। निखिल जी, देखिए, ये पूरा मामला निश्चित तौर पर सभी को मर्माहत करने वाला है और जो हत्या हुई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो विपक्ष किसी घटना के बाद जिस उत्साहपूर्ण तरीके से मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर, इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या हत्या बलात्कार जैसे मामले राजनीति के लिए बने हैं या होते हैं? दूसरी बात की जो घटना हुई है उसको लेकर के मैं स्पष्ट कहूंगा कि पटना पुलिस के लिए ये चुनौती है और जितने IPS ऑफिसर्स हैं, हमने आज ही अपने बयान में कहा है कि अपनी ट्रेनिंग और अपने एक्सपर्टीज का बेहतर इस्तेमाल करें और जितने शीघ्रता से हो इस मामले का उद्भेदन होना चाहिए, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन निखिल जी तस्वीर तो आप देखिए, सचिवालय से महज केवल 500 मीटर की दूरी पर रुपेश की हत्या कर दी जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि उन्हें पता है कि यहां पर बड़े आराम से हम मर्डर करके हम निकल जाएंगे। इस मामले में पीड़ित पक्ष को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मामले
का उद्भेदन होना चाहिए, उसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए, कारणों इसके पीछे क्या रहस्य है कि हत्या की गई। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निश्चित तौर पर हम सभी मर्माहत हैं। अखिल जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज से, लेकिन वीआईपी न्यूज की टीम जा पहुंची है घटनास्थल पर, जहां पर कल के दिन रुपेश को गोली मारी गई और वहां की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि वहां पर सीसीटीवी किस एंगल पर लगा था, कैसे अपराधी वहां पर पहुंचे। शशांक दिखाइए पूरा नजारा। हाँ, मैं आपको सागर दिखाता हूँ कि देखिए इस वक्त ये जो सीसीटीवी लगा हुआ है पर यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये सीसीटीवी कैमरा जो यहाँ के गार्ड बताया गया है, यहाँ के अपार्टमेंट द्वारा बताया गया है कि ये सीसीटीवी कैमरा इनएक्टिव है, काफ़ी दिनों से बंद है और शायद हत्या जिन लोगों ने करवाई होगी या उसकी पहले रेकी की हो गई, उनको ये पता था, यानी इंटरनल चीज़ें उनको पता थी। अब मैं दिखाता हूँ कि इस कैमरा का एंगल क्या है। एक्चुअली देखिए घटनास्थल जो है वो इस लोकेशन पे है और कैमरा एंगल के सीध में है। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ सागर कि ये जो गेट है, गेट के बाहर ये गाड़ी उस दिशा से आई थी, यानी जिधर हम लोग जा रहा है, कैमरा का एंगल जा रहा है, गाड़ी उस तरफ से आई थी और एक करीब 300 मीटर लंबी एक गली है, सकरी गली है, बहुत चौड़ी गली नहीं है और इसी गली में ये अपार्टमेंट आखिरी अपार्टमेंट है। यानी इस अपार्टमेंट के बाद मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा पैन करेंगे तो इस अपार्टमेंट के बाद गली जो है डेड एंड आ जाती है, यानी गली पूरी तरह से बंद है। तो ये आखिरी है, तो पूरी तरह से जो शूटर्स रहे होंगे या जिन लोगों ने इसकी हत्या को अंजाम दिया था उनको पता था कि उनको किधर से आना है और कैसे निकलना है। तो निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उनको जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से उनको निकलना था। और ये काफ़ी लंबा रास्ता मैं दिखा दूँ इसको, और ये अपार्टमेंट है जिसके 303 यानी तीसरे मंजिल पर रुपेश सिंह का आवास था, 303 उनका आवास है। तो पूरी तरह से जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और जितनी एक्यूरेसी और शार्पनेस से उनको शूट किया गया है, 6 गोलियां उनको लगी हैं, उनके हिट किया है उनको, और शीशे के ऊपर से गोली मारी गई है और पूरी पिन पॉइंट टारगेट करके उनको मारा गया है। तो इससे जो पुलिस का शक है और पुलिस के जो एक्सपर्टीज है उनको पता है कि इस तरह की घटनाएं और बड़ी पेशेंस से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और हत्यारे हत्या करने के बाद आराम से निकल जाते हैं, 300 मीटर गड़ी को स्कैप करते हुए निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शशांक की आखिर अपराधी इतने आराम से निकल कैसे गए, और एक हाई प्रोफाइल मर्डर ने फिर से देश पर, माफ करिएगा प्रदेश पर जिस तरह से सवालिया निशान खड़े कर दिए मौजूदा सरकार पर। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, कल रात सबसे पहले वीआईपी न्यूज ने इस खबर को दिखाया, लेकिन अभी तक हरकत वो दिखाई नहीं दे रही। हालांकि सीएम ने कह दिया है कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। एसटीएफ की टीम, एसआईटी की टीम लगातार जांच में लगी है, सुराग की तलाश में कि आखिर कौन है अपराधी और कैसे यहां तक जा पहुंचा। लेकिन वीआईपी न्यूज आज के दिन यही सवाल करेगा कि आखिर अपराध का खात्मा कब। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।